सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। राफेल घोटाले की आखिरकार जांच शुरू हो गई है। भाई भारत में तो हो नहीं सकती थी जांच शुरू, क्योंकि भैया घोटाला करने वाले ही जब सरकार में बैठे हैं तो उधर से फ्रांस ने शुरू कर दी है। हाँ, बता दूं आपको, फ्रांस सरकार के द्वारा अब एक जज नियुक्त कर दिया गया है जो इसकी पूरी जांच करेंगे, इस पर सुनवाई करेंगे। कुल मिला के कल तक फ्रांस जो नहीं मान रहा था कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, अब फ्रांस ने माना है कि घोटाला हुआ है और इसकी जांच जरूरी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, अगर जांच में कुछ भी सामने आया तो मोदी सरकार का बेहद करीबी इंसान पकड़ा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से और उच्च लेवल का, क्योंकि राफेल की डील के दौरान बिचौलिए ने खूब पैसा खाया। वो बिचौलिया भारत का था और भारत का होगा तो कौन से पार्टी का होगा? कीचड़ में जो खिलता है, क्या कहते हैं उसको, कीचड़ में, भाजपा का। हाँ, भाजपा का वो आदमी होगा। समझ रहे हैं? करोनोलॉजी समझ लीजिए। दोस्तों, 2016 में राफेल का डील हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। इस डील के दौरान, इस डील में दलाल ने 8 करोड़ रुपए खाए थे, उसको मिले थे। दोस्तों, इसका खुलासा आपको क्या लगता है गोदी मीडिया करेगी? भाग, यहां का कोई मीडिया है? गू फेंक देते हैं, भाजपाई गू खाने शुरू कर देते हैं। उनको ऐड मिलता है, पैसा मिलता है, भाजपा से सपोर्ट मिल जाता है, सरकार से सपोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए सब समझ में आ रहा है अब यार, और सारे देशवासी ये सब याद रखेंगे, ये याद रखना। दोस्तों, इसका खुलासा फ्रांस की मीडिया ने किया था, जो कि अब सामने आ चुका है। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ, उसके बाद दसों, ये जो कंपनी है दसों, ये राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी है भाई, तो कंफ्यूज मत होना। तो दसों ने भारत में एक बिचौलिए को ये राशि दी थी। साल 2017 में दसों ग्रुप के अकाउंट से 50,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट के नाम से ट्रांसफर हुए थे। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट टू क्लाइंट। जिसके बाद कंपनी ने सवालों का जवाब नहीं दिया और जवाब अभी तक नहीं दे पाई, जिसके बाद फ्रांस सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। अब लेटेस्ट बात यह है कि फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। मजे की बात तो यह है कि इमैनुअल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति से और पूर्व राष्ट्रपति से भी पूछताछ की जाएगी। वाह मोदी जी वाह, इतना बड़ा घोटाला कि विदेश में ही बम फोड़ डाला। जिस फ्रांस में कभी घोटाला नहीं हुआ, वहां भी भाजपाइयों ने घोटाला करवा डाला। भाजपाइयों ने घोटाला करवा डाला। मजा आया? आगे सुनिए। दोस्तों, राफेल डील पर फ्रांस में जांच शुरू हो गई। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस PNF के मुताबिक जांच के लिए एक जज नियुक्त किया गया है। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। फ्रेंच मीडिया पार्ट के मुताबिक PNF ने कहा है कि डील में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोपों की भी जांच की जाएगी। वाह मोदी जी वाह। फ्रांस में काम करने वाले NGO शेरपा ने 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मीडिया पार्ट ने इस मामले में लगातार रिपोर्ट पब्लिक की थी। हालांकि उस समय PNF ने जांच की मांग को खारिज कर दिया था। फ्रांस और भारत के बीच राफेल फाइटर प्लेन की खरीद के लिए 7.8 बिलियन यूरो की डील की गई थी। जांच के दौरान उस समय राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उस समय वित्त मंत्री इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी राष्ट्रपति हैं वहां के, हाँ, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इन दोनों के कार्यकाल में ही डील पर साइन किए गए थे। इस समय फ्रांस में विदेश मंत्री का पद संभाल रहे हैं और डील के समय रक्षा मंत्री रहे जीन येवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ की जा सकती है। दोस्तों, कैसा लगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घोटाला बहुत ही बड़ा है, आपके और हमारी समझ से बाहर है। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स को
इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा तादाद में राफेल जेट चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने उतने प्रोवाइड नहीं करवाए, और जितने भी करवाए उसमें अपना ज़्यादा एडवर्टाइज किया, जिसकी वजह से भैया घोटाला भी करना पड़ा। भाई घोटाला भैया, घोटाला छोड़ो यार, मेरी बात सुनो। पैसा की जरूरत होता है देश को चलाने के लिए। अरे भाई दूसरे के, अब देखो चुनाव हार भी सकते हैं बीजेपी, तो भैया जब हार जाएगी बीजेपी तो एमएलए तो खरीदेगी ना, तो पैसा तो चाहिए होगा, तो पैसा तो कैसे भी करना पड़ेगा अरेंज। यही तो पॉलिटिक्स है। इंडियन एयरफोर्स को 200 से 300 फाइटर जेट चाहिए थे, तभी उनकी ताकत बढ़ती, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 36 यानी 36 फाइटर जेट की डील करी है। दोस्तों औकात पता चलती है ना, फर्जी राष्ट्रवादी कौन है इसी से साबित होता है। दोस्तों देखना अब यह है कि जांच की रिपोर्ट क्या आती है और जांच में क्या होता है। भाजपा सरकार के लिए अब यह बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये सोच रहे थे घोटाला हम करेंगे, यहाँ जांच हो नहीं सकती भारत में तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं होता है। अब फंस ये गए हैं क्योंकि वो विदेश का मामला है। इसको ये भी नहीं बोल सकते ये हमारा आंतरिक मामला है। बुरी तरह से फंस गए हैं। देखना यह है कि इसकी रिपोर्ट क्या आती है, नजर बना के रखिएगा। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। लाल बटन दबाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम हमारा रजा, गोदी मीडिया की सजा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।